जब पार्क घूमने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर जाने के बाद में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमें फेस करने के लिए मिलती है वो है टॉयलेट्स की, जहाँ पर स्पेशली वुमेंस के लिए कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है। ये सारी सुविधाएं जो उन्हें मिल रही थी, जो महिलाओं को पहले से मिल रही थी, वो सारी सुविधाएं उनके लिए बंद कर दी जाएंगी। तो सीएम हैं रेखा गुप्ता जी, उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं और मैं ये चाहती हूँ कि जो दिल्ली में जितनी गंदगी है, जैसे गली मोहल्लों में या बाहर भी रोड पे देखो तो इतना कचरा फैला होता है और कूड़े के खत्ते जगह जगह पर बने हुए हैं। जैसे कि अब हमारी आशीर्वाद सोसाइटी है, इसी के साइड में देख लीजिए, पीछे देख लीजिए, इतनी गंदगी है कि इसको ना तो सफाई की जाती है और ना ही इसको हटाने का काम किया जाता है। अगर आपको बिना कुछ करे ही 2500 मिल रहा है तो ये तो बहुत बड़ी बात है। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त द स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जी हाँ, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी बहुत तेज़ी और तरह से काम कर रही हैं और कई लोगों से मिल रही हैं, ख़ास करके महिलाओं से मिल रही हैं और आने वाले बजट में वो महिलाओं की बातों को रख कर बात करना चाहती हैं कि उनकी क्या ज़रूरत है। तो द स्वतंत्र ने भी सोचा कि क्यों ना वो भी कुछ महिलाओं से बात करें और जाने कि दिल्ली की महिलाएं क्या चाहती हैं। इसीलिए हम इस वक्त मयूर विहार फेज़ 3 में आए हैं, आशीर्वाद अपार्टमेंट से। तो हमने सोचा कि यहाँ पे कुछ महिलाओं से हम लोग बात करते हैं। तो आइए सुनते हैं कि महिलाएं क्या चाहती हैं अपनी नई मुख्यमंत्री से। नमस्कार जी। नमस्कार, ये आपका क्या नाम है? मेरा नाम सीता सिंह है। अच्छा। और मैं प्रोफेशन से एजुकेटर हूँ और लॉ करके मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ कोर्ट में। तो मैं सबसे पहले एनडीटीवी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि मुझे उन्होंने ये मौका दिया कि नहीं, अभी स्वतंत्र में हैं आप, स्वतंत्र। अच्छा। द स्वतंत्र मीडिया में हैं आप, द स्वतंत्र मीडिया में आप। नहीं, हाँ, वो ठीक है, हाँ, वो हाँ, ठीक हाँ, है। जी। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद ही देना चाहूँगी जी। कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी बात सबके सामने पहुँचाऊँ। और हमारे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई इस जीत के लिए, जो उन्होंने इस तरीके से प्रचंड जीत हासिल करी है। चलिए, वो जीत के लिए आपने बधाई दी। आप एज ए वुमेन्स हैं, आप काम पे जाती हैं, करती हैं, तो जब रोज़ आप जाती हैं तो क्या कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें झेलनी पड़ती हैं। अगर हम सुबह उठने से लेकर के और शाम तक की बात करें तो सबसे पहले उठ करके हर कोई चाहता है कि आज के टाइम पे बीमारियां चारों तरफ फैली हुई हैं कि पार्क घूमने के लिए जाएं। हम लोग जाते भी हैं, जब पार्क घूमने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर जाने के बाद में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमें फेस करने के लिए मिलती है वो है टॉयलेट्स की, जहाँ पर स्पेशली वुमेंस के लिए कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है। और अगर कहने के लिए हम कहते हैं कि टॉयलेट्स बने हुए भी हैं तो वो वर्किंग कंडीशंस में नहीं होते हैं, जो एक बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम है। इसके बाद अगर हम वर्क फील्ड पे जाते हैं तो अभी तो हम लोग बाहर निकलते ही हैं तो उसमें पता चलता है कि हम लोग बस में जा रहे हैं, बस में हम लोगों के लिए फ्री टिकट्स मिले हुए हैं। कई लोग ये कहते हैं कि भाई ये सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी, लेकिन हमें पूरा उम्मीद भी है, भरोसा भी है हमारी सरकार पे कि उन्होंने जो सुविधा दी हुई हैं पहले से, या जो सुविधाएं मिल रही हैं, वो सुविधाएं नहीं बंद होंगी। हाँ, ये ज़रूर है कि बहुत सारे लोग हैं जिनको इस सुविधा की ज़रूरत नहीं है या वो सक्षम है अपने। एक सेकंड में रोकते हैं। देखिए, एक ना बड़ा मुद्दा बनकर आया है कि जो बस में महिलाओं को फ्री ट्रैवलिंग का है वो ये नई सरकार बीजेपी की आएगी वो बंद कर देगी, इस तरह की खबरें चल रही हैं। लेकिन अब बताइए। हाँ जी, बिल्कुल ऐसी खबरें चल रही हैं कि ये सारी सुविधाएं जो उन्हें मिल रही थी, जो महिलाओं को पहले से मिल रही थी, वो सारी सुविधाएं उनके लिए बंद कर दी जाएंगी। तो जिसमें सबसे पहले जो कहा जाता है कि आपको बस का टिकट लेकर के जाना पड़ेगा, तो ऐसे में उन लोगों के लिए कोई समस्या नहीं है जो टिकट अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन उन लोगों के लिए तो ये बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी कि जो सिर्फ इसलिए घर से बाहर निकलने का कदम बढ़ा पाए हैं या फैसला ले पाए हैं कि कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन उनको फ्री है, तो वो घर से जाकर के वो काम करते हैं। अगर 6-7 हज़ार रुपये महीने में कमा रहे हैं वो जाकर के, तो उसमें उनका 2 से ढाई हज़ार रुपये का ट्रैवलिंग एक्सपेंस खर्च होता है, तो फिर वो आगे जाकर के ये कदम नहीं उठा पाएंगे। तो मेरी सरकार से जो उम्मीद है वो यही है, और मैं चाहती भी यही हूँ कि अगर ये सुविधा में कोई परिवर्तन आए तो कम से कम ऐसे वर्ग को जो है ना इस सुविधा से वंचित ना रखा जाए जिसको सच में इस सुविधा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर हम बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र की। तो शिक्षा का क्षेत्र जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिसमें हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं हमने देखा भी है कि हालांकि शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति तो आई है, परिवर्तन आया है। अगर दिल्ली के स्कूलों में आज से 10 साल पहले की या 15 साल पहले की बात करते हैं तो आज उनमें पूरी तरीके से आपको क्रांतिकारी परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा।
यहीं पर जो हमारे नए स्कूल्स बने हैं, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस टाइप के, इनमें फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी दी जा रही हैं, एजुकेशन भी बहुत अच्छी दी जा रही है। तो यहाँ पर भी लोगों को यही कहा जाता है कि भाई ये सारी सुविधाएं जो आपको मिल रही हैं, क्योंकि वहाँ से इस तरीके की एजुकेशन उनको दी जा रही है कि स्टूडेंट सीधे नीट और जेई क्लियर करके निकल रहे हैं। तो कहा जाता है जो पुरानी सुविधाएं आपको मिल रही हैं, फॉर एग्जांपल विद्या मंदिर के साथ उनका टाई अप था, पीडब्ल्यू के साथ उनका टाई अप है, वो सब कैंसिल हो जाएगा क्योंकि अब फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी, नई सरकार उस पर काम नहीं करेगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारी नई सरकार पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर काम करेगी और जो सुविधाएं हैं वो और ज़्यादा बेहतर सुविधाएं हमें मिल पाएंगी। अच्छा चलिए। तो ये एक डर सर अभी महसूस है कि जो पहले सुविधाएं मिल रही थी वो कहीं ख़त्म ना हो जाए। आप इसके बारे में आपकी क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा ये है भाई साहब, सबसे ज़्यादा दिल्ली में जो है महिलाओं के लिए चाहिए। जैसे महिलाएं हैं, रेहड़ी पटरी का लोन मिला हुआ है मोदी जी का, लेकिन वो जो लगा रहे हैं पटरी में जो लगाते हैं उनको मतलब प्रशासन में और उनमें लड़ाई होती है आपस में, तो उनके लिए एक सोल्यूशन निकालना चाहिए। और दूसरी बात, जब वो सामान बेच के चले जाते हैं, जो गंदगी होती है वो एक अपना एक डिपार्टमेंट उनका होना चाहिए। और मैडम की बात को एक थोड़ा सा आगे बढ़ते बोलूँगी कि जो फ्री की टिकट है, इसका एक ऐसी पॉलिसी बने जो गरीब महिलाएं हैं सिर्फ उन्हीं के लिए हो। अब पास की सुविधा कर सकते हैं, वो कैसे करना है ये तो गवर्नमेंट का है, लेकिन फ्री की सिर्फ सुविधा उनको होनी चाहिए जिनको जेन्युइन है। जो संपन्न घर की महिलाएं अगर जा रही है तो उनके लिए नहीं होना चाहिए। मतलब कि जो ज़रूरतमंद हैं, जिनको सही में ज़रूरत है, उनको सुविधाएं मिलें, जिन जो अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि इससे सरकार को राजस्व भी मिलता है, रेवेन्यू भी मिलता है, तो वो भी कर सकता है। आप कुछ कहना चाहेंगी? जी, मैं भी कहना चाहूँगी। मुझे भी अपनी जो सीएम हैं रेखा गुप्ता जी, उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं। और मैं ये चाहती हूँ कि जो दिल्ली में जितनी गंदगी है, जैसे गली मोहल्लों में या बाहर भी रोड पे देखो तो इतना कचरा फैला होता है और कूड़े के खत्ते जगह जगह पर बने हुए हैं। जैसे कि अब हमारी आशीर्वाद सोसाइटी है, इसी के साइड में देख लीजिए, पीछे देख लीजिए, इतनी गंदगी है कि इसको ना तो सफाई की जाती है और ना ही इसको हटाने का काम किया जाता है। इसकी वजह से लोग इतने बीमार रहते हैं बहुत ज़्यादा। और जो दिल्ली में पानी आता है वो मतलब साफ़ आए कि उसको पीकर लोग बीमार ना पड़े। जी, साफ सफाई, पानी बहुत बड़ा मुद्दा रहा था। दूसरा एक आजकल बात चल रही है, आप लोगों ने सुना होगा कि 2100 की जगह 2500 रुपये मिलेंगे और 8 तारीख को मिल जाएंगे। तो इस पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे? इसमें तो भाई साहब मैं यही बोलूँगी, जो गरीब महिलाएं उन्हीं को मिलना चाहिए। अफोर्ड मतलब हर किसी को नहीं मिलना चाहिए, ये मेरा अपना मानना है। तो क्या ये स्कीम लागू होगी क्या? देखिए, अगर सरकार ने कहा है कि स्कीम लागू होगी तो 100% लागू होगी, क्योंकि मोदी सरकार कहीं ना कहीं जो कहती है वो करके दिखाती है। लेकिन जैसा कि हमने और प्रदेशों में देखा है कि जहाँ पर ये सुविधाएं लागू हुई हैं तो वो उन्हीं लोगों के लिए लागू हुई हैं जो सच में इस सुविधा के लिए के हकदार हैं और उनको इस सुविधा की ज़रूरत है। तो यहाँ पर सुविधा मिले ये हम भी चाहते हैं, लेकिन इससे पहले ये पूरी तरीके से कंफर्म कर लिया जाए कि जिन लोगों को ज़रूरत है उन्हीं लोगों को सुविधाएं मिलें। हद से ज़्यादा जब सुविधाएं मिलती हैं तो हमारे अंदर जो काम करने की इच्छाएं होती है वो सब खत्म हो जाती हैं और हम कहीं ना कहीं निकम्मे और नकारे भी हो जाते हैं। बिल्कुल सही। पर ये 2500 अच्छा अमाउंट है, मतलब कि घर का अच्छा खासा काम चल सकता है इससे। जी सर, चल तो सकता है, लेकिन वो मतलब उन्हीं के लिए है जिनको उनकी ज़रूरत है। मतलब सब लोगों की ज़रूरत भी नहीं है, तो वो सरकार को सिर्फ उन्हें ही देना चाहिए जिनको उनकी ज़रूरत है। और काफ़ी ठीक है, क्योंकि आप अगर आप थोड़ा भी पैसा बचाते हैं तो आपको लगता है कि मैंने बहुत बचत की। अगर आपको बिना कुछ करे ही 2500 मिल रहा है तो ये तो बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल बड़ी बात है। और कोई बात आप कहना चाहें हो? देखिए, हमारी तरफ से जो मुद्दे थे वो सबसे पहले तो आपको बताया कि मुद्दा साफ़ सफाई, और जैसा कि हमारी सरकार ने कदम उठा भी दिया है कि यमुना मैया की सफाई करना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो ना केवल यमुना की सफाई से हम अपने आसपास क्षेत्र के पानी को सही कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने एक ही चीज़ देखी है कि जितने हमारे पास सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उनके नंबर इतना नहीं है कि लोगों के पास में पानी फिल्टर होके आ पाए। थियरेटिकली तो कहते हैं कि हाँ भाई इस प्रोसेस के थ्रू पानी जाता है और आप तक साफ़ होकर के आता है, लेकिन अगर जब पानी का कंटेमिनेशन लेवल चेक किया जाता है, बीओडी लेवल चेक किया जाता है, तो वो सारा के सारा अप टू दिमाग निकलता ही नहीं है, क्योंकि पानी के अंदर ऑलरेडी कंटेमिनेशन इतना ज़्यादा है कि वो पूरी तरीके से प्रोसेस होकर आ ही नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं जब हम इस लेवल पे स्टार्टिंग से ही काम करेंगे, और उसके साथ साथ जो एज अ एजुकेटर अगर मैं बात करती हूँ तो कहीं ना कहीं हमारे जो अवेयरनेस है लोगों में, जितना भी गवर्नमेंट वर्कआउट कर ले, कहीं से भी गवर्नमेंट वर्कआउट कर ले, सक्सेस 100% नहीं मिल सकती है अनटिल और अनलेस कि वहाँ के लोग उस चीज़ के लिए अवेयर नहीं होंगे। तो
जिस भी फॉर्म में गवर्नमेंट पेनल्टी देती है, पनिशमेंट्स देती है, पनिशमेंट्स ज़रूर अप्लाई होने चाहिए। बिना पनिशमेंट्स के लोग कभी भी किसी चीज़ को लेकर के स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं, सीखते भी नहीं हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि गंदगी जो बढ़ रही है वो रोकी जाए। अगर लगातार गंदगी बढ़ती रहेगी तो फिर सफाई करना या अपने जो भी टारगेट है उसको अचीव करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो हमें चाहिए कि पहले हम इस तरीके की अवेयरनेस कराएं कि हमें कैसे गंदगी को बढ़ने से रोकना है, और फिर उसके जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चलिए, प्रॉब्लम। देखिए बहुत अच्छे सुझाव आ रहे हैं, लेकिन एक बात और आपसे करना चाहेंगे कि इस बार हमारी मुख्यमंत्री भी महिलाएं हैं और नेता प्रतिपक्ष भी महिलाएं हैं, आतिशी जी। तो इस बार आप कैसा देख रही हैं, कैसा माहौल होगा, कि कुछ होगा कि लड़ाई झगड़ा होता रहेगा? नहीं, अब ये देखिए, वो तो धरना पार्टी है, वो तो उनको अंदर करना था चाहे बाहर। वो 26 जनवरी पे भी धरना कर रहे थे, तो उनको तो वो काम करने का नहीं है, वो तो मुद्दा बनाना ही है ना उनको। आप बताइए, बाहर खड़े हुए तो काम, अभी तो उन्होंने पंजाब में पैसे नहीं दिए हैं 2-3 साल से, और अब वो अभी तो 8 तारीख जो उन्होंने अनाउंस करा है उसका भी इंतज़ार नहीं कर रहे हैं। तो ये तो आप भी बता सकते हैं। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे कि इस वक्त वुमेंस 8 मार्च को आने वाला है, दो हमारी बहुत मजबूत एक सीएम और नेता प्रतिपक्ष, किस तरह का माहौल, और आप लोग क्या चाहती हैं दोनों से? भाई साहब, 8 तारीख के बाद 10 तारीख को पूछते तो कुछ अच्छा लगता। आप तो इसका जवाब 10 तारीख के बाद ही देंगे। 8 के बाद पूछते भाई साहब। चलिए, बिल्कुल सही है। 8 के बाद फिर आएंगे हम लोग, बात करेंगे कि क्या हुआ है, क्या चाहिए, और फिर बजट आएगा। बजट में क्या क्या महिलाओं के मुद्दे रखे गए हैं, जैसे सीएम ने कई लोगों से मुलाकात हुई है, जो भी होगा आपको दास स्वतंत्र में बताया जाएगा। अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।